बोली वृंदावन में हरी लाल की जय। आपको निर्जला एकादशी के दिन एक बड़ी विशेष मंत्र का जाप करना है और वह मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से श्री हरि की कृपा आप पर इतनी अधिक होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े मन भाव से निर्जला एकादशी के दिन आप प्रभु की आराधना करें। जो बन सके दूध दही से पंचामृत से उनका अभिषेक करें और प्रातःकालीन वेला में सर्वप्रथम स्नान सूर्योदय के पहले कर लें। तत्पश्चात पूजन का संकल्प अवश्य लें कि आज मेरे द्वारा मैं भगवान की व्रत की कथा का श्रवण करूंगा, व्रत धारण करूंगा, प्रभु का पूजन अर्चन करूंगा, जो आपसे बन पाए यथासंभव शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। कोशिश करें कि जब तक आप पूजा ना हो आपके द्वारा भगवान की, तब तक आपके द्वारा जल ग्रहण ना हो। पूजन के बाद में अगर आप चाहें कि शारीरिक असमर्थता के कारण प्रभु को जल अर्पण कर दें और उसके बाद फिर आप उस जल को प्रसादी स्वरूप प्रभु से आज्ञा लेकर ही ग्रहण करें। तो सोमवार के दिन आपको चित्रा नक्षत्र में निर्जला एकादशी है और इसकी बड़ी सुंदर दिव्य कथा वही हम आपको बतलाना जा रहे हैं। आप इस बड़े मन भाव से श्रवण करें। श्री भीमसेन जी कहने लगे कि हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत धारण करते हैं और मुझसे भी एकादशी व्रत को धारण करने के लिए कहते हैं और एकादशी के दिन मुझसे अन्न खाने के लिए मना करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख सहन नहीं हो पाती। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन कहने लगे, हे पितामहा, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि एक दिन एक समय का भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में बड़ी तेज ही अग्नि का निवास है। इसीलिए मुझे पूरे दिन का उपवास करना मेरे लिए तो अत्यंत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत साल भर में मैं अवश्य धारण कर सकता हूं। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाएं कि जो साल में केवल एक बार आए और उस व्रत के धारण करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो। तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, बड़े मन भाव से बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए। मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक के में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे और कहने लगे, हे पितामहा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन आप स्नान कर सकते हैं, पूजन के दौरान जल आचमन भी कर सकते हैं और जल आचमन में 3 मासे से जल अधिक नहीं होना चाहिए। आचमनी के पात्र में, अर्थात यह आचमनी चम्मच में जितना जल आए उतना ही आपको आचमन करना है। 3 मासे से अधिक का जल सेवन नहीं करना है। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे पूरी एकादशियों के फलों की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। तत्पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के, जो साल भर की जो पूरी 24 एकादशी कृष्ण पक्ष की एवं शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियों के समतुल्य है। और
एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत के दर्शन नहीं होते और उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें यमदूतों से उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें स्वर्ग लेकर आते हैं। और बड़े मन भाव से उस दिन मनुष्य को निर्जल व्रत धारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर निर्जल एकादशी, निर्जल व्रत भीमसेन ने किया। इसी कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी या पांडव एकादशी भी इसे हम कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन में प्रभु भोजन करूंगा। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक मैंने धारण किया है, इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। और इस दिन बड़े मन भाव से बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित अन्नदान, गौदान का बड़ा विधान आता है। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य भाषण करने वाले, झूठे वचन बोलने वाले, इस व्रत को करने से भी इन सभी की मुक्ति हो जाती है, इन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में यह स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको निम्नलिखित कर्तव्य है। उनको सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए और निर्जल के दिन अन्न, वस्त्र, फल, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत की कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वह पढ़ते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हाथों में फूल, तुलसी दल लेकर यह कथा श्रवण करें और कान्हा जी को वह तुलसी दल अर्पण करें कि प्रभु जो मुझसे हो पा रहा है वह मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ और भगवान जो है वो मन और भाव के भूखे हैं। और यही दिव्य जानकारी, यह कथा प्रभु की आप और लोगों तक अवश्य भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभु।